गुज़िश्ता दिनों हिंदू इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मोदी हुकूमत में वजीर अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी का दौरा सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी और दीगर मकामात मुक़द्दसा के दौरे ने मुझ समेत हर मुसलमान को हैरतज़दा कर दी, जिसकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बनी हुई। इस तरह स्मृति ईरानी वो पहली गैर मुस्लिम खातून हैं जिन्होंने अपने वफद से, जिसमें वजीर मुमलकत खारजियों, पार्लिमानी उमूर वी मुरलीधरन और दीगर अरकान शामिल के हमरा मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा का दौरा किया और वहाँ अब जमजम पिया। बाद स्मृति ईरानी ने अपने दौरा मदीना की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी हुई। वाज़ेह रहे कि मजहब इस्लाम में हरमैन शरीफैन में किसी भी गैर मुस्लिम का दाखिला ममनू और सऊदी कवानीन के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद मक्का और मदीना की मुकद्दस मसाजिद, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवीन दाखिल नहीं हो सकते। भारतीय हिंदू वजीर स्मृति ईरानी का वफद के हमरा मस्जिद नबवी के दौरे का अफसोसनाक वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब पाकिस्तानी कौम इलेक्शन की सरगर्मियों में मशगूल है और उनकी नजरों से इतना बड़ा वाकया ओझल रहा, जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस पर कोई तवज्जो न दी। वाकया के बाद आज हर शख्स ये सवाल कर रहा है, जब मजहब इस्लाम में हरमैन शरीफैन में गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है, तो फिर एक हिंदू खातून वजीर को मस्जिद नबवी, जहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, की जियारत की इजाजत क्यों दी गई? वाज़ेह रहे कि हज या उम्रा के लिए जब आप मक्का और मदीना की हुदूद में दाखिल होते हैं तो दाखिले से कबल बोर्ड पर अरबी और अंग्रेजी जबान में वाज़ेह तौर पर गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है दर्ज होता है। गुज़िश्ता साल 23 जुलाई को मक्का पुलिस ने एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया, जिसने गैर मुस्लिमों की मक्का में दाखिले पर पाबंदी की संगीन खिलाफवर्जी करते हुए एक इसराइली यहूदी रिपोर्टर की मक्का में दाखिल होने में मदद की। लेकिन अदाकारी से सियासत में कदम रखने वाली हिंदू खातून वजीर की क़यादत में भारतीय वफद मदीना भेजकर भारत ने ये तासुर दिया कि दौरे का मकसद भारत और सऊदी अरब के मुसलमानों के दरमियान खैर सगाली के जज्बात को फरोग देना और आइंदा साल हज के मौका पर भारतीय मुसलमानों के लिए इंतजामात का जायजा लेना। अपने दौरे में भारतीय वजीर स्मृति ईरानी ने एक MOU पर भी दस्तखत किए, जिसके तहत भारत को आइंदा हज के लिए 1,75,000 आज़मीन का कोटा दिया गया। भारत में 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बसते हैं, जिन्हें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है और मोदी हुकूमत ने तासुब की बुनियाद पर उन पर जमीन तंग कर रखी है, जिसका सबूत भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों शहीद किए जाने वाली मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह गुज़िश्ता दिनों राम मंदिर की तामीर का नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह है। मोदी हुकूमत का एक तरफ भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत और दूसरी तरफ एक हिंदू वजीर को सऊदी अरब भेजकर दुनिया में सेकुलरिज्म का प्रचार करना सरासर मुनाफिकत और दोगलापन है। भारत की हमेशा से ये कोशिश है कि किसी तरह इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC की रुकनियत हासिल की जाए ताकि मुसलमानों के इस फोरम पर भी कब्जा किया जा सके, मगर पाकिस्तान हमेशा से इस भारतीय इकदाम की मुखालफत करता रहा है। 2019 में UAE में मुनक्किदा OIC वज़राए खारजा इजलास में भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को बतौर मेहमान एजाजी मेहमान मदऊ करने पर पाकिस्तान ने नाराजगी का इजहार करते हुए इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह 1969 में भी इस्लामी दुनिया के अहम मुल्क मोरक्को के दारुल हुकूमत रबात में अल-अक्सा मस्जिद के मामले पर होने वाले OIC इजलास में शिरकत के लिए जब भारत ने अपने सदर फखरुद्दीन अली अहमद को मोरक्को रवाना किया और इसकी इतला पाकिस्तान के सदर याह्या खान को मिली, जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मोरक्को पहुंच चुके थे, तो इस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और OIC हुक्काम पर वाज़ेह किया कि अगर भारतीय सदर ने इजलास में शिरकत की तो वो इजलास में शरीक नहीं होंगे, जिस पर भारतीय सदर को रस्ते से वापस लौटना पड़ा था। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि ए ईमान वालो, मुशरिक लोग सरापा नापाक हैं, लिहाजा वो मस्जिद हराम के करीब भी ना आने पाए। इस आयत करीमा की तामील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से ऐलान करवाया कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकेगा। मज़कूरा आयत करीमा और हदीस मुबारक का मकसद मक्का मुकर्रमा को मुशरिकीन से खाली करवाना, क्योंकि फतह मक्का के वक्त मुशरिकीन मक्का में मौजूद थे और आयत करीमा के नुज़ूल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم نے حدود مکہ کو مشرکین سے پاک کرنے کا حکم دیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت مشرکوں اور غیر مسلموں کی شرپسندی کے پیش نظر اسلامی دنیا کے دارالخلافہ مدینہ منورہ میں مشرکوں اور غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی عائد کر کے پورے جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دیا تھا۔ 1400 سال قبل جب غیر مسلموں کی شرپسندی کے پیش نظر حرمین شریفین میں ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی، تو اگر آج ہم اسلامی احکامات کو نظر انداز کر کے غیر مسلموں کے لیے اپنے مقدس ترین شہروں مکہ اور مدینہ کے دروازے کھول دیں گے تو کچھ شک نہیں کہ مستقبل میں غیر مسلم حرمین شریفین میں اپنی شرپسندی کا ایسا کھیل شروع کریں گے جس کا مقصد مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا، ایک دوسرے کو باہم دستوں گریباں کرنا اور بدزن کرنا ہو۔ بھارتی وزیر اقلیتی امور سمرتی ایرانی کا حالیہ دورہ بھی اس سازش کا حصہ ہے، جس سے مسلمانوں کو خبردار رہنا ہوگا۔